दोनों पूरा कच कच पच पच पूरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आई विश यू कि आप सभी अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए नॉर्मल जो इतनी लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, हर घर में चल रही है। भाई कोई नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन क्या करे भाई, मजबूरी होती है कि किसी ना किसी टॉपिक पे, मुद्दा पे लड़ाई हो ही जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हर घर में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। किसी घर में ज्यादा होता है, किसी घर में कम होता है। वो होता है इसलिए क्योंकि जो हमारे अंदर की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो है कि कुछ लोग होते हैं शक वाले करने वाले होते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं, तो इसमें रिलेशन खराब हो जाता है। एक दूसरे की बातें ना सुन के, ना समझ के फालतू में आपस में झगड़ बैठते हैं और बीच में जो तीसरा पर्सन होता है वो फायदा उठाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसको एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना करके रखना चाहिए, किसी तीसरे पर्सन को ऐड नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपका जो भी सवाल होगा प्लीज कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं उसका सोल्यूशन सॉल्व जरूर करूंगी। मुझे पता है मैं जो भी बोलूंगी ना, अक्सर गुस्से में लोगों को बातें, सही जो बात होते हैं, सही लोग जो होते हैं समझाने वाले, वो कड़वा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। अरे क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, सब पागल है, दिमाग नहीं है इसके पास। ऐसा होता है अक्सर कि जब हम गुस्से में होते हैं या फिर बहुत टेंशन में होते हैं तो कोई अच्छा सजेशन भी देता है, सुझाव भी देता है, तो वो चीजें हमें है जो कि बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, उसे हम देखना भी पसंद नहीं करते जो हमें सही सजेशन देते हैं। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने गुस्सों पे। तो हम आज आपके साथ 7 बातें शेयर करने वाले, 7 चीज जिसे आप, हमें लगता है कि फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। तो आप इन बातों को सुनिए प्लीज। तो सबसे पहली बात जो है आपका, देखिए मैं आपके लिए ना, पता है, नोट्स बनाई हूँ ताकि मैं आपके साथ वो नोट्स शेयर कर सकूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स डाला हुआ रहेगा, आप उसे देख सकते हैं, और हमारे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है आप उसे फॉलो जरूर करिएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है, बहस करने से बचना चाहिए। अक्सर पति पत्नी के बीच जब कोई मुद्दा उठता है, कोई पॉइंट उठता है, तो उसी को लेकर बहस होती है। वो अपना सुनाने लगता है, वो अपना सुनाने लगता है, दोनों पूरा कच कच पच पच पूरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कोई किसी का बात सुनता ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर आप लोगों के बीच बहस हो गया है तो सबसे पहले, अगर हस्बैंड बोल रहा है कुछ भी, तो हमें चुपचाप उसे सुन लेना चाहिए, और आपके अंदर जो भी जितने भी सवाल आ रहे हैं उसे कंट्रोल करके जब वो चुप हो जाता है तब तो बोले कि अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दो। फिर आप अपनी बातों को उसके सामने रखिए। ऐसे क्या होगा कि जो आप बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है और वो जो बोल रहा है आप भी सुन रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों की बातों का सोल्यूशन निकलेगा, और फिर वही काम करने लगे, वो जो बोलेगा और आप जो बोले, कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, दोनों निकाल रहा है, तो पता चला इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कैसे निकल सकता है? क्योंकि उसने जो बोला वो तो आपने सुना ही नहीं, और आपने जो बोला वो भी नहीं सुना, तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो इसमें सबसे बेहतर ये भी हो सकता है कि आप लोग बहस ना करें, और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो बोलता है तो आप सुनिए, आप बोल रहे हैं तो वो सुनिए। ऐसी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अपने बीच में बनाना होगा, करना होगा। ऐसे करने से सोल्यूशन जरूर होगा और निकलेगा भी, और इसका देखिएगा परिणाम होगा जो कि अच्छा रिजल्ट निकल के। दोस्तों, अब दूसरी जो बात है, नंबर 2, वो है शक। शक जब हम एक दूसरे पे करने लगते हैं तो भी हमारा रिश्ता खराब होता है। जनरली लोग ऐसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो भी शक करते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं तो भी शक करते हैं, माँ बेटे से करते हैं, बाप बेटी से करते हैं, तो सब एक दूसरे पे शक वाली जो ये बीज होती है ना, शक, ये 2 वर्ड का तो है लेकिन बहुत ही गंदी वर्ड ये है। सही में बता रही हूँ, बहुत गंदा। जिसके अंदर ये हो गया ना, वो पूरे रिश्ता जो होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो इस शक करने की बात है ना, कभी भी पति पत्नी में एक दूसरे से बात छुपाए नहीं, क्योंकि अगर एक बार शक हो गया ना तो फिर ये चाहकर भी आप हटा नहीं सकते हैं। कुछ देर के लिए समझौता होगा होगा कि हम नहीं शक करेंगे, एक दूसरे के बीच में शक वर्ड नहीं आएगा, लेकिन चाहकर भी आप दोबारा आने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वाइफ के पास अगर कोई बात हो तो वो हस्बैंड को बता दे, और हस्बैंड के पास जो भी बात हो उसको बता दे, ताकि एक दूसरे पे शक जैसी जो बीज है वो दोबारा ना पनपे। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है बहुत ही अनमोल रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही यूनिक रिश्ता है। तो अगर आप एक दूसरे को दोस्त की तरह एज ए ट्रीट करेंगे, आप
बातें शेयर करेंगे, करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। अब क्या है कि एक लड़की अपना माँ बाप भाई बहन दोस्त सब चीज को छोड़ करके वो एक पराये घर में आती है, तो उसे लगता है कि मेरा पति मुझसे कुछ भी नहीं छुपाए, मुझसे हर बात शेयर करे, मुझे हर बात बताए। अगर ये सब बातें वो शेयर करे बताए तो उसे अपनापन लगता है। फिर मायके की जो दोस्त होते माँ बाप होते भाई बहन, देखिए इन लोग को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन लोग की जो कमियां होती है वो हमें महसूस कम होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ भी कोई ऐसा बंदा है खड़ा जिसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और ये चीज वाइफ को भी समझनी चाहिए कि हमें भी अपनी हर बात अपने हस्बैंड से बतानी चाहिए। मानते हैं कि माँ बाप भाई बहन दोस्त का जगह है जो कि पूरी तरह से वो आपका पति नहीं ले सकता है, लेकिन अगर आप उसको ये जगह देंगे, उस तरह से समझेंगे बनाएंगे, तो जरूर एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और शक वाली जो बर्ड है बीज है वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और अब तीसरी जो बात है वो है झगड़ा। झगड़े के कारण को दूर करना चाहिए। अब कैसे दूर करें? अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये है लिपस्टिक। हाँ, आप सभी तो जानते ही है ये क्या है, लिपस्टिक जिसको लगाते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ कि हम मार्केट गए हस्बैंड के साथ। हस्बैंड बोला कि तुम लोटस का वहां पे लिपस्टिक रखा हुआ है, लैक्मी का रखा हुआ है। अब हस्बैंड बोला कि लैक्मी का ले लो, लैक्मी का सस्ता है, और जो लोटस वाला है वो क्या है ना, पहले प्राइस देखता है, तो लोटस वाला है जो कि महंगा है, लैक्मी वाला जो है लिपस्टिक वो सस्ता है। तो हस्बैंड बोलता है लैक्मी वाला ले लो। अब वाइफ बोलती है कि हमको लोटस वाला चाहिए। अब इस बात पे दोनों पे हो जाती है टन टन, घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। अब वो गुस्से में क्या होता है कि वो गुस्से में आ जाती है और लिपस्टिक नहीं लेती है, वो घर चली आती है। अब घर में आके इस मुद्दे को बना देती है छोटा से बड़ा। लेकिन देखिए हम यहाँ पे सिर्फ वाइफ कोई गलत नहीं कहेंगे, ये नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, बल्कि इसलिए लड़के को भी समझना चाहिए। डेली इस चीज को लेते नहीं है लोग, लड़कियां डेली लिपस्टिक खरीद के क्या करेगी, लेकिन क्या है ना, जो कंपनी वाला होता है वो अगर खरीद ले एक बार तो चलते रहता है। और कुछ लड़कियों का भी गलती है कि वो अब जितना बार मार्केट जाएगी उतना बार उसको लिपस्टिक चाहिए। यार नहीं, कंपनी वाला जो लिपस्टिक है आप एक बार खरीद लेते हो बहुत दिन तक चलेगा। तो ये लड़ाई का झगड़ा नहीं बनाना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, अब वो बात क्या है, वो है कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो हमें बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली जब भी लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे में क्या है बहुत ही घातक होता है। देखिए मैं बता रही हूँ कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लड़ाई जब बात करना बंद कर देते हैं तो लड़कियां किसी और का सहारा ले लेती है। एज ए बॉयज का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और लड़के वो किसी दूसरी लड़की के कॉन्टेक्ट में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिश्ता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हमें बातचीत नहीं बंद करना चाहिए। आज अगर लड़ाई किए हैं, चलो एक दिन ही बात के दूसरे दिन बात कर लेना चाहिए। और इससे और एक चीज और इफेक्ट पड़ता है कि हम बात जब नहीं करते हैं तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, खुद के बारे में गंदे ख्याल आने लगते हैं, और कितने लोग सुसाइड वाले मोड में चले जाते हैं और कितने लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो, मारा पिट्टी तक लोग कर लेते हैं, झोटम झोटी उठा के फेंक पटक कर लेते हैं, ये भी हो जाए, लेकिन बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए। आज लड़ाई की है, कल 1 से 2 दिन तक में बात कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर एक दूसरे से बातें शेयर करना चाहिए। तो ये जो भी गलत विचार आते हैं, गलत थिंकिंग आते हैं, जो दूसरे कांटेक्ट में चले जाते हैं, वो सब नहीं आएगा और रिश्ता आपका हमेशा के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। नंबर 5, अब देखिए कोई भी बातें हम जब अपने हस्बैंड कुछ काम करके आते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि चलो मैं जाकर आज अपनी वाइफ को ये बात बताऊंगा। और वाइफ भी कभी कभी कुछ खुशखबरी होती है, कुछ बातें होती है कि मैं अपने हस्बैंड को आज ये बात बताऊंगी। और ये एक्साइटमेंट जब हस्बैंड आए सामने या वाइफ आए तो कुछ बातों को लेकर के मूड खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए उसका फेस एक्सप्रेशन कि जब वो ऑफिस से आता है या फिर जब वो ऑफिस से आती है तो वो कुछ कहना चाह रही है। आते के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें पहले कुछ देर टाइम देना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा की कुछ भी बात हो, कुछ भी पॉइंट हो, तो हमें उस चीज को जो अच्छी वाली थिंकिंग होती है, अच्छी बातें होती है, उसे शेयर करने के बाद नेगेटिव वाले जो है उसे कर लो, डजंट मैटर। लेकिन उस चीज को थोड़ा वेट करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। और जब हस्बैंड बात बता रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमें मतलब उसको ऐसे एक्सप्रेशन दीजिए कि आपको उसकी बातें समझ में आ रही हो, तो उसे अंदर से और खुशी होगी, फिर वो नेक्स्ट डे भी आपसे दूसरी बातें शेयर करेगा। और सेम यही चीज मैं वाइफ को भी बोलती हूँ, वाइफ के लिए भी है कि जब वाइफ आपको कुछ बातें बता रही है तो उसकी बातें को समझे और समझने की कोशिश करे, ताकि उसे लगे कि नहीं मेरी बात को ही समझता है, मैं कुछ बता रही हूँ तो इसे गौर से ध्यान से सुनता है। नंबर 6, अरे नहीं ये तो 5 ही है। अच्छा इसको दिखा, नहीं ये बोलेगा अंगूठा दिखा रहा है। अच्छा इसको हटाइए, 1 2 3 4 5 6, अब तो 6 हो गया ना, एक ही हाथ में 6, क्योंकि एक हाथ में 6 उंगलियां होती है, लेकिन मेरे पास तो 5 ही है। तो अब हम बात करेंगे पूजा पाठ की। पूजा पाठ भी करना चाहिए। पूजा पाठ करने से क्या होता है ना कि मन को शांति मिलता है। वो लड़के हो या लड़कियां हो, पूजा पाठ करना चाहिए। कितने लोग फास्ट करते हैं, तो फास्ट भी आप कर सकते हो, फास्ट करने से कोई नुकसान नहीं है। और मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर जाने से, लोग भजन कीर्तन सुनने से, करने से
कुछ शांति मिलती है, कुछ बातें हैं जो कि समझ में आती है। जैसे आप गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, ये सब जो भी, या फिर आप किसी की जीवनी पढ़ सकते हैं। ये सब पढ़ने से भी शांति मिलती है, तो आपको रीड करना चाहिए। पूजा पाठ करिए, शाम को धूप जलाइए, सुबह को धूप जलाइए, फास्ट करिए। और लड़के भी ये चीज कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ये चीज को, इस चीज को सिर्फ लड़कियां ही फॉलो कर सकती है, नहीं, लड़के भी करते हैं, वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं। तो ये दोनों के लिए है। आप लोग ये चीज करें, इससे आपको शांति मिलेगी। और जो लड़ाई झगड़ा है, देखिए कुछ चीज निगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये नहीं कि सिर्फ ये सब खुश रखने का ये भी एक तरीका है कि घर में पॉजिटिविटी आएगी, पूजा पाठ करिएगा। साथ ये है आखिरी, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब पति पत्नी ऑफिस, आजकल लड़के लड़कियां, हस्बैंड वाइफ सब लोग जॉब में लगे होते हैं, बिजी होते हैं, तो जब भी संडे आता है तो वाइफ सब्जी लेकर आती है, या फिर जब हस्बैंड फ्री हो तो वाइफ के साथ मार्केट चले जाए, सब्जी लेके आए। या फिर जब आप जो हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं तो वाइफ को पैसे भेजते हैं, तो कभी कभी आप 200 ज्यादा दे दीजिए, 50 रुपया ज्यादा दे दीजिए। ऐसे करके ज्यादा देने से ना वो बोलेगी कि आपने इतना पैसा, 50 रुपये क्या चीज का दिया ज्यादा, 100 रुपये क्या चीज का दिया ज्यादा। तो आप बोलना, अरे रहने दो, तुम्हारे मेरे तरफ से टिप्स, आइसक्रीम खा लेना। तो ऐसा करने से ना भी वाइफ खुश होती है। और हस्बैंड के लिए आप बोलिएगा कि हस्बैंड के लिए क्या सिर्फ हस्बैंड का ही काम है वाइफ को खुश रखना, हस्बैंड को खुश नहीं रखना चाहिए? तो बिल्कुल रखना चाहिए। संडे आता है तो कभी कभी कुछ अच्छा चीजें, मीठा, कुछ स्ट्रीट फूड, ये सब बना लिया कीजिए और साथ में बैठ के खाइए, शेयर करिए। और जो मेमोरी होती है, स्टार्टिंग में आप लोग मिले थे, जब शादी हुई थी, या फिर कहीं घूमने गए, इस तरह की बातें शेयर करिए। या फिर संडे के संडे कहीं घूमने चले जाइए, या महीने में एक बार चले जाइए। तो ऐसे करके आप अच्छी यादों को कैप्चर करिए और बातें शेयर करिए, तो इससे भी आपका दिन हैप्पी होगा और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छी मेमोरी बनेगी। तो ये काफी अच्छी पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों के बीच में। दोस्तों, मैंने तो आपके साथ हमने 7 बातें बताई, 7 चीजें सिखाई, जो कि आप उसे फॉलो करें और जरूर ये आपकी लाइफ में काम आएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से काम आएगा। और आप हमें अब बताएं कि वीडियो में आपको कैसा लगा। आप अपने सजेशन अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजें, आपको क्या इसमें नेगेटिव लगी और क्या अच्छा करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी लाइफ में, वो हमें जरूर बताएं। मैं इसका जवाब दूंगी, रिप्लाई दूंगी, उत्तर दूंगी, बिल्कुल दूंगी। और जो भी आपके विचार हो और अच्छी चीजें हो, अच्छी बातें हो, हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स में लिखें। और अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और दूसरे तक उन लोगों के पास खास कर ये वीडियो जरूर शेयर करें जो इन समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो और सोचते हो क्या करे क्या नहीं करे, सर पकड़ के नोच रहे, खुजला रहे, बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर भेजें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई थिंकिंग, एक